कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है, इसलिए सावधान रहिए, होशियार रहिए। जय हिंद दोस्तों। पाचन तंत्र जो है कंप्लीट छोटी आंत में हो गया था। अब जो है प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है और पाचन के कितने चरण होते हैं, आज इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो चुका था। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है और इसके पाचन के कितने चरण होते हैं। तो स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र की अवस्थाएं। तो स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के जो है 5 चरण होता है। सबसे पहले भोजन को जो है मुख गुहा में लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनगेशन। इनगेशन का मतलब होता है अंतः ग्रहण, मतलब कि इन टेक ऑफ फूड यानी भोजन को लेना जो है इनगेशन कहलाता है, अंतःग्रहण होता है। मुख गुहा में भोजन को लेते हैं, उसको दांतों की सहायता से चबाते हैं, उस अवस्था को हम इनगेशन बोलते हैं, अंतःग्रहण। ये पाचन के पहला चरण है। अब जब मुख गुहा में भोजन ले लिए तब इसका जो है डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। यह भोजन जो है पच जाता है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। फूड का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन यानी भोजन का पाचन होता है। यानी जटिल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि सरल अवस्था में बदल देना जो है पाचन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म जो है ग्लूकोज या इसे जो है ग्लाइकोजन बोला जाता है। प्रोटीन का जो है सबसे छोटा फॉर्म जो है एमिनो एसिड, यानी अमीनो एसिड बन गया, कंप्लीट पाचन हुआ। और फैट का जो है फैटी एसिड या इसे ग्लाइसरोल कहा जाता है, छोटा फॉर्म। तो तीनों फॉर्म में पच गया। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देना जो है पाचन कहलाता है। और जब भोजन जब पच जाता है, इसका तीसरा जो अवस्था है ऑब्जर्वेशन, यानी इसका अवशोषण होता है। इसका जो है अवशोषण इसका जो है अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, अवशोषण जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। एंथ्राक मीन्स एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जितना भी होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद जो है यह ब्लड में जो है घुल जाता है। यह जो है ब्लड में घुल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। वह ब्लड जो है वह सेल तक पहुंचा देता है, यानी कोशिका तक इसे पहुंचा देता है। जब कोशिका तक पहुंच जाता है अवशोषण होकर के, तब अगला जो स्टेज है यानी चरण है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहने का मतलब हुआ स्वांगीकरण, स्वांगीकरण यानी इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण कहने का मतलब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन हो गया, उसका अवशोषण भी हुआ, अब ब्लड में घुल जाता है। ब्लड जो है विटामिन्स को, एंथ्राक्विनोन्स को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को, ग्लूकोज को, सबको जो है ब्लड में मिला दिया। अब ब्लड जो है वह सेल को दे दिया और सेल से जो है ऊर्जा जो है प्राप्त कर लिया। इसी अवस्था को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी ऊर्जा प्राप्त करना एसिमिलेशन कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे जो है गुदा द्वारा
अपशिष्ट पदार्थ का मतलब खराब पदार्थ यानी फालतू पदार्थ शरीर से उसे बाहर निकाल देते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे भोजन खाएं वो मल के रूप में निकल गया, उत्सर्जन है। तो त्याग किसके द्वारा किया जाता है? तो त्याग जो है एनस यानी गुदा के द्वारा जो है वेस्ट फूड को यानी कि फालतू फूड को एनस द्वारा इसे परित्याग कर देते हैं। यही पांचवी अवस्था को जो है हम पाचन के चरण बोलते हैं। तो पहला क्या हुआ? इंगेशन, भोजन को लेते हैं उनको हम इंगेशन बोलते हैं। फिर भोजन इंगेशन हो जाता है तब डाइजेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन और शोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत जो होता है जितना भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड जो होता है सेल को दे देता है, सेल से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस अवस्था को एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अवशिष्ट चीज जो वेस्ट फूड बचता है उसे जो है गुदा द्वारा परित्याग कर देते हैं। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेज है यानी पाचन तंत्र की अवस्थाएं हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रोटीन का जो है पाचन जो है कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक का मतलब होता है पेट। तो स्टोमक में जो होता है ध्यान देंगे तो स्टोमक में जो है पेप्सिन होता है, पेप्सिन, पेप्सिन स्टोमक में जो है पेप्सिन होता है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है यह जो है पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और उसके बाद जो है आप अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जिसे हम पेंक्राइज कहते हैं, अग्नाशय में जो है ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है। तो अब देखिए प्रोटीन तो रहा नहीं, तो पेप्टोन बन गया है। अब यही पेप्टोन को जो है ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, ये जो है पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। और फिर जो है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एरेप्सिन होता है, एरेप्सिन, एरेप्सिन होता है। और जो एरेप्सिन होता है वही पेप्टाइड को, क्योंकि ये प्रोटीन का ही रूप जो है पेप्टाइड है, तो यही पेप्टाइड को जो होता है एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो इस तरीका से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। पेट में जो है यानी आमाशय का जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन में बदल देता है। और उसके बाद जब छोटी आंत में आइएगा तो उसमें दो प्रकार के ग्लैंड, एक लीवर एक अग्नाशय होता है। तो अग्नाशय जो होता है वो ट्रिप्सिन, उसमें एंजाइम होती है, जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को जो है वह पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद छोटी आंत में जाइएगा तो एरेप्सिन होता है एंजाइम, जो एरेप्सिन होता है उस पेप्टाइड को जो है वो प्रोटीन में एमिनो एसिड में बदल देता है उस पेप्टाइड को। तो इस तरीका से जो है भोजन का जो है कंप्लीट पाचन हो गया। प्रोटीन का भी पाचन बता दिए और जो है भोजन के जो चरण होते हैं वो भी बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।